हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 3 के 8th, 9th और 10th तीनों पार्ट्स करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 और sn इक्वल्स टू -14। तब हमने यहाँ से n और a हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें गिवन है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू -14 और हमें यहाँ से n फाइंड करना है और a फाइंड करना है। अब यहाँ से हमें nth फॉर्मूला से हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर a की वैल्यू को फिर हम निकल गई तो हम n निकाल सकते हैं। टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से ए एन हमें गिवन है, a हमें गिवन नहीं है, ठीक है। n हमने फाइंड करना है और d हमें यहाँ से गिवन है। तो an4 इक्वल्स टू a प्लस n-1, d यहाँ से क्या है 2 है, ठीक है। अब क्या करो, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस n2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n-2। अब यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसको इधर लेके आते हैं तो इधर आते ही क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 2n। 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ a रह जाएगा तो 2n को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है, ये इक्वेशन बनी है। अब a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहाँ से मुझे n मिल सकता है। तो कैसे, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, देखो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं सम फाइंड करने का। यहाँ से Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l से। क्योंकि अब देखो यहाँ देखो मुझे an मुझे गिवन है तो an क्या है, an को हम l भी राइट करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या है l पता है, l की वैल्यू मुझे पता है 4 है, और यहाँ से a मैंने अभी यहाँ से फाइंड करा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू और l की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मेरा यहाँ से n आ जाएगा। तो क्या यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l में यूज़ करूँगा, ये फॉर्मूला में यूज़ करूँगा। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले में हमें Sn हमें गिवन है -14, n हमने यहाँ से फाइंड करना है, a मुझे पता है, l मुझे पता है, 4 वेरिएबल में से 3 मुझे पता है, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से राइट कर लेते हैं, Sn क्या है -14 इक्वल्स टू n/2 प्लस l मेरा क्या है 4 है, सॉरी a मेरा a की वैल्यू मुझे यहाँ से लिखनी, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n और प्लस l 4 है, यह मैं लिख लेता हूँ। an इक्वल्स टू क्या है, होता है l, वो हमें गिवन है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -14 n/2 इस अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 6 ये कितना है 4 है, ये जाएगा 10 माइनस 2n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो -14 इंटू 2, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया n, और यहाँ क्या बच गया 10 माइनस 2n। तो कितना हो गया 14 2 जा -28 इक्वल्स टू, अब n को ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे देखो। अगेन अब क्या करूँगा, इस -28 को राइट साइड लेके जाऊँगा तो यहाँ रह जाएगा 0 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, -28 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो +28 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस सी इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो x² की जो टर्म होती है, जो कोफिशिएंट होता है, कभी भी माइनस नहीं होता है। तो अब इसको प्लस बनाना है तो इसको इन सारी को इधर लेके आऊँगा, मैं सारी
जितनी भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर की टर्म, तो एन स्क्वायर की टर्म होती है यहाँ पे, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर, फिर बी एक्स की टर्म यानी कि एन की टर्म यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस 10n, और प्लस 28 यहाँ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 28 और इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म यानी कि ये इसकी मिडिल टर्म ये a है, ये b है, ये c है, इस टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। वो कैसे, हम क्या करते हैं, इसमें a इंटू सी देखते हैं हम, a इंटू सी क्या है हमारा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी इसमें कॉमन लेकर इसको और रिड्यूस कर देते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मेरा n स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 बाई 2, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मेरा a b और ये c टर्म है, तो इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है, तो यहाँ हम a इंटू सी देखते हैं, तो a हमारा क्या है यहाँ पे 1 है और c हमारा 14 है, ये a इंटू सी। अब 14 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने, उन दो नंबर्स को, उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो 14 के हम यहाँ पे से फैक्टर बना लेते हैं, 2 7 जा 14, ठीक है, और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे मेरी 2 ही टर्म्स है मेरे पास। 14 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे 2 टर्म्स बनने ना, यहाँ पे 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 इक्वल्स टू होता है 14। अब a माइनस बी, सब 7 माइनस 2 इक्वल्स टू होता है 5, तो मेरी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी। मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा है और माइनस करके 5 आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 5n को हमने क्या लिखा था, 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस 7n और माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म में कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे n कॉमन है, n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन है, n माइनस 7, 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी मुझे n की 2 वैल्यू मिल रही, पहले तो कॉमन है n माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी n की 2 वैल्यू मुझे मिल रही है। एक बार n माइनस 1 n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, दूसरा n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं when n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू, यहाँ से पहले 7 आ गई, और दूसरा when n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू माइनस 2 आ गए यहाँ से। ठीक है, n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती है, ना फ्रैक्शन में होती है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ n नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, देयरफॉर वी कंसिडर ओनली n इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब n की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई है, अब मुझे a फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हमारी है 6 माइनस 2 n इक्वल्स टू a, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7 इक्वल्स टू a, तो 6 माइनस 2 7 जा 14 इक्वल्स टू a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8, क्योंकि माइनस 14 और प्लस 6 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 8, तो यहाँ से मुझे n भी मिल चुका है और a की वैल्यू भी मिल चुकी है। लिख लेते हैं देयरफॉर n इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू माइनस 8 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं नाइन्थ पार्ट में गिवन है a इक्वल्स टू 3
n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू है 192। तो हमने यहाँ से d फाइंड करना है। हमें गिवन है a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192 और हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, d। तो मुझे क्या क्या गिवन है, s गिवन है, n गिवन है, a गिवन है। तो मैं सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे Sn गिवन है, यहाँ से n गिवन है, a गिवन है, तो मैं यहाँ d से आसानी से यहाँ से फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मुझे केवल एक d ऐसा बच रहा है जो अननोन है, बाकी मेरे पास सारी वैल्यूज़ है। तो इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ। तो Sn क्या है, यहाँ से 192 इक्वल्स टू n 8/2, 2 इंटू a गिवन है 3 प्लस अगेन 8-1 इंटू डी। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 192 इंटू 2। ठीक है, अब इसको 8 को नीचे ले आओ, देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो इधर साइड आएगा तो क्या, ये इसको नीचे लिख दो, 2/8 हो जाएगा। ये यहाँ बचेगा 2 3 जा 6 प्लस 8-1 7 डी। अब क्या होगा, इसको क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से इसको कट, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 32 और 4 8 जा 32। ये क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो यहाँ से इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ क्या बचा मेरा 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। अब यहाँ 6 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 डी। 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 7 डी। और अब डी क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो 42/7 और 7 6 जा 42, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 6। तो हमें डी ही निकालना था, डी आ गया 6, तो यहाँ से लिख लेते हैं, सो डी इक्वल्स टू 6 आंसर, डी की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमें गिवन है L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड A। तब हमें A फाइंड करना है। देयर आर 9 टर्म्स, टर्म्स क्या होती है n, तो n हमें यहाँ से गिवन है, तो लिख लेते हैं गिवन L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड n इक्वल्स टू 9। देन हमें A यहाँ से फाइंड करना है। सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Sn। Sn के फॉर्मूले में सारे को पुट करेंगे तो यहाँ से n/2 a प्लस l। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे l गिवन है, l क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, और यहाँ से हमें n गिवन है और Sn हमें गिवन है। Sn हमें गिवन है, a हमें गिवन है, Sn हमें गिवन है, a हमें फाइंड करना है, l हमें गिवन है। क्योंकि 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से हमें 3 टर्म्स गिवन है, वाले टर्म हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 144, एस क्या है 144 इक्वल्स टू n है 9/2 a प्लस और l हमारे यहाँ से है 28। अब ये इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 144 इंटू, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 2 24, 3 8 जा 24। अब यहाँ पे क्या बच गया, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 1 18, 3 6 जा 18, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब 16 2 जा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब क्या करेंगे, अब 28 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल्स टू a। तो 32 माइनस 28 4 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई है 4। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 आंसर। तो हमें यही फाइंड करना था यहाँ से
क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 10 पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।